हो गए प्रतिभाओं के सम्मान और युवा पीढ़ी के प्रोत्साहन के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मंचासीन अतिथिगण का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके अलावा क्राउन सिटी के जो भी मेरे अनुज और अग्रज बैठे हुए हैं, मैं कुछ क्लिष्ट भाषा का शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ तो किसी को शायद आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी मुकाम है किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी परिस्थिति में असंभव नहीं है, क्योंकि मैं अगर कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि सामंजस्य यानी कॉम्बिनेशन, जिस प्रकार परिवार का, समाज का, गुरुजनों का और यहाँ तक कि जो सोसाइटी मेरे सामने बैठी है, इन सभी का सहयोग है कि आज जो आरएस जैसी क्लिष्ट जो एग्जाम है जो विवादित रही है हमेशा से, उसमें भी इस क्राउन सिटी से भी एक सितारा मैं कहूँगा जो अतिशयोक्ति है मेरे लिए, लेकिन मैं इसको उपयोग करना चाहूँगा, तो निकल सकता है। तो कोई कहीं से भी कोई व्यक्ति आसानी से निकल सकता है। इसके साथ ही साथ मैं एक उक्ति से इस संबोधन को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो सबसे ज्यादा अभी जो प्रतिशत मुझे महिलाओं का लगा वो मेरे लिए सम्माननीय है। अभी महिला मेरे प्रेरणा स्रोत यहाँ क्राउन सिटी में आने के पश्चात मैडम गायत्री जी, जिनको देख करके मेरी मोटिवेशन जो पावर है वो शायद दुगुनी से तिगुनी हो गई थी। इनको देखकर मुझे लगा कि मैं जो मेरा इंटरव्यू है वो अच्छा जाएगा, और इसी का रिजल्ट था कि इंटरव्यू में मुझे 72 मार्क्स मिले। अब मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी लक्ष्य है उसको अगर निरपेक्ष भाव से, यानी मैं इस लक्ष्य इसका रिजल्ट क्या होगा उसको न देखते हुए केवल मेरी जो कर्म है उस पर ही ध्यान दूंगा, तो मुझे वो लक्ष्य एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। यद्यपि इसमें हर्डल्स यानी बाधाएं आती है, लेकिन उन बाधाओं को जो पार करके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करेगा वही सिरमौर होगा। और इस क्राउन सिटी में मुझे जो निकट भविष्य है उसमें काफी सिरमौर दिखाई दे रहे हैं। अगर उन बच्चों को जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनको किसी भी प्रकार की गाइडलाइंस की जरूरत है, तो ये आपका इस छोटे बच्चों के लिए अग्रज कहूंगा मैं, वो हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहेगा। तो मेरी सभी उन महानुभावों को पहले से ही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद क्राउन सिटी का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रणवीर जी का। आपकी उपलब्धि हमारे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेगी। हम चाहते हैं प्रतिभा हमारे अंदर होती है, उसको निखारने की आवश्यकता होती है। हर एक बच्चे में कोई न कोई ऐसी उनके अंदर प्रतिभा है, उसको निखारना हम सभी का दायित्व है। प्रथम गुरु माँ बाप होते हैं। अगर माँ बाप के द्वारा बच्चे को अच्छी लाइन पे ले जाया जाए तो बहुत ही आगे सफलता मिलना आसान होता है। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा भाई संदीप शर्मा, 2 शब्द आपके। पहले तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, और हम तीनों का सम्मान करने के लिए सभी का धन्यवाद। और क्राउन सिटी में ऐसे ही खुशनुमा माहौल बना रहे। जब से मैं आया हूँ तब से 3-4 प्रोग्राम भी हो चुके हैं, और इसी तरह से ऐसा चलता रहे, और बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। बहुत धन्यवाद भाई संदीप का। आपसे हम इसी तरह, आप ऐसे मत सोचना आप और भाई रामनिवास कि हम यहाँ से चल के कहीं दूसरी जगह जा रहे तो आप हमसे दूर नहीं होंगे। यहाँ हमारे जो दिलों में बस गए वो यहीं बसे हुए रहोगे, और हमेशा आपसे हम संपर्क में रहेंगे। इसी कड़ी में मैं मेरे छोटे भाई को तो जरूरी है भाई रामनिवास, 2 शब्द बैंक खाली बोल दो, राम राम कर दो। सभी अपने क्राउन सिटी के जो निवासी उन्हीं को मेरा सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज ये फंक्शन किया, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे किया। मेरी कल या परसों पूनम जी से बात हुई थी तो उन्होंने पूछा था कि कब जा रहे हो, मैंने ऐसे जा रहा हूँ, करनी साहब से हम फंक्शन कर रहे हैं और आपको रुकना है। हालांकि मेरा आज 2 बजे निकलने का विचार था पहले, लेकिन जो माहौल यहाँ पे मिला था
जैसे था नॉर्मल छोटी कॉलोनी देख के सभी ने लिया, हालांकि अभी बड़ी बन रही है धीरे धीरे, लेकिन जो यहाँ का जो भी यहाँ पे परिवार अपने रह रहे हैं, तो कभी ये महसूस नहीं है हुआ कि हम कहीं नई जगह मकान बना के रहने के लिए आए होंगे। सभी में अच्छा मेल जोल था, हमेशा यही बना रहेगा। और इन्होंने कहा कि आप वहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं, मिलना और बिछुड़ना ये दो अभिन्न अंग है अपने जीवन के। आज जा रहे हैं, कल फिर वापस आएंगे, वो कुछ भी नहीं है, वो नहीं है, आना यहीं पे ही है वापस। और हमेशा जब भी आऊँगा मैं यहाँ पे मिलते रहेंगे अपने सारे। बहुत धन्यवाद। मैं क्राउन सिटी के जो चिल्ड्रन क्लब के चेयरमैन है उनसे आग्रह करूंगा, संजय जी आप हमारे अतिथियों को आज के जो मेहमान इनको चाय नाश्ते की व्यवस्था करवाइए आप इसी हाँ पहले लेडीज फर्स्ट, लेकिन फिर भी हमारे अतिथि भी फर्स्ट। इसी कड़ी में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, हम इस कॉलोनी में शुरुआत में आए थे, सबसे पहला घर में शायद हम लोग ही आए थे, उसके बाद में आए थे। तो हम आए थे तब ऐसा लग रहा था क्या पता कैसे लोग आएंगे, कैसे मेलजोल होगा, कैसे मिलाप होगा, एक मन में रहता है। लेकिन अब मैं घर से 20-20 महीना बाहर रहता हूँ, मुझे महसूस नहीं होता मेरा परिवार अकेला है। और ये हर एक किसी के पास ऐसा ही है। मैंने काफी घर देखे हैं ऐसे जहाँ अकेला छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और पहले इस कॉलोनी से पहले मैं बाहर रहता था, मेरे लिए भी ऐसा था कि मैं अकेला छोड़ रहा हूँ, क्या तक पीछे क्या माहौल है, कैसा पड़ोसी है, कैसा नहीं। यहाँ आने पे हमें ऐसा फील नहीं हुआ। ये एक हमारा परिवार एक कड़ी के माध्यम से जुड़ा हुआ है और आगे इसी तरह रहे, यही हमारी आशा और उम्मीद के हम चाहते हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारी कॉलोनी के बहुत ही एक्टिव पर्सन है और हमारे बड़े भाई कृष्ण जी से वो आए और उद्बोधन स्वरूप 2 शब्द हैं भाई कृष्ण जी। क्राउन सिटी परिवार के